हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 750 एमएम दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 केल्विन जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरण की। मुख्य उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देखिए क्वथन हो रहा है, क्वथन में उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक में यहाँ पर उन्नयन हो रहा है। यहाँ पर जो क्वथनांक है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जिस प्रश्न का यहाँ पर जिस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे एम। और एम बच्चे यहाँ पर हम जानते हैं मोललता होती है। तो जो मोललता का सूत्र हम लिखते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। बच्चे यहाँ पर देखिए इसे इस सूत्र से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम डेल्टा टीबी का यहाँ पर मान निकालें, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखिए यहाँ पर टी फाइनल हमें दिया गया 100 माइनस यहाँ पर टी इनिशियल, तो टी शुरुआती दिया गया वो 99.63। और बच्चे यहाँ पर हल करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा होगा 0.37, 0.37। और बच्चों क्या होता है, जब हम अंतर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंतर की बात कर रहे हैं, तो हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसे केल्विन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अंतर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा टीबी आएगा वो 0.37 केल्विन होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें सुक्रोज के मोलर द्रव्यमान की, तो जो सुक्रोज का यहाँ पर मोलर द्रव्यमान या अणुभार होगा, का अणुभार वो बच्चों यहाँ पर होगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल यहाँ पर सुक्रोज का अणुभार होगा। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न में हम मान रखें, सूत्र में मान रखें, तो डेल्टा टीवी हमारे पास 0.37 केल्विन है। इसके पश्चात बच्चों जो केबी का मान होगा वो होगा 0.52 किलो यहाँ पर केल्विन किलो पर मोल होगा। और बच्चों यहाँ पर जो मोलरता होगी, यहाँ पर जो मोललता होगी, मोललता देखिए विलेय के मोल, विलेय के मोल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटे मोलर द्रव्यमान ए का गुणे 1 बटे डब्ल्यू डब्ल्यू बी, यानी कि विलायक का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर ये विलायक का द्रव्यमान होगा। इसे हम यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से लिखे, देखिए ए बराबर विलेय, ए बराबर विलेय और बी बराबर विलायक, बी बराबर विलायक। अब विलेय बच्चों यहाँ पर हमारा सुक्रोज है, विलेय हमारा सुक्रोज है और विलायक यहाँ पर जल है, जल हमारा विलायक है। तो बच्चों प्रश्न को देखिए आगे हल करें, तो 0.37 यहाँ पर केल्विन से केल्विन कैंसिल होगा, बराबर 0.52 kg पर मोल गुणे, अब डब्ल्यू ए हमें यहाँ पर निकालना है, अणुभार ए का यानी कि सुक्रोज का हमें दिया गया है 342 ग्राम पर मोल हमें यहाँ पर दिया गया है, गुणे डब्ल्यू बी बच्चे यहाँ पर हमें केजी में लिखना होता है, केजी में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 बटे 1000 केजी। ये बच्चों हमने यहाँ पर मान को रखा। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, देखिए कुछ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर केजी से केजी कैंसिल होगा, यहाँ पर मोल से मोल कैंसिल होगा। यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास में आएगा 0.37 गुणे 342 गुणे, अब यहाँ पर 500 से 1000, 1/2, 1/2, और यहाँ पर ये होगा बटे 0.52। और बच्चों जो संपूर्ण उत्तर होगा ये ग्राम में हमें प्राप्त होगा, जो कि डब्ल्यू ए का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर डब्ल्यू ए को यहाँ पर हल करने के पश्चात जो डब्ल्यू ए का मान हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर होगा 121.67 ग्राम।
जो कि यहाँ पर सुक्रोज का द्रव्यमान है, क्योंकि हमने ए यहाँ पर सुक्रोज यानी कि विलय को माना है। ये हमारे पास में सुक्रोज का द्रव्यमान होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।